और अब कह रहे हैं हम टीका लगाएंगे। मैं बिहार के मतदाताओं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले प्रयोग के रूप में टीका लगेगा तो नरेंद्र मोदी पर लगना चाहिए, नरेंद्र मोदी के कुनबे पर लगना चाहिए, नरेंद्र मोदी की मां को लगना चाहिए, अमित शाह को, उसकी पत्नी को, उसकी मां को, उसके पिता को, उसके बेटे को लगना चाहिए। प्रयोगशाला बिहार के लोग नहीं बनेंगे। सीतारमण जो है वो बनेगी, वो पहले प्रयोगशाला अपने परिवार में लगाएं, अपनी बेटी को लगाएं, अपने पति को लगवाएं टीका। हमारे बिहार के लोग रहेंगे सूत न कपास जुल्हा में लट्ठम लट्ठा। अरे बिहार के मतदाता कह रहे हैं हमारा रोजगार कहाँ है। बिहार के मतदाता कह रहे हैं कि हमारे देश की रेल व्यवस्था, हमारे देश की बस व्यवस्था वो कहाँ क्यों बंद कर दी गई, क्यों चौपट कर दी गई। अरे बिहार के मतदाताओं, जब इनको अपने बच्चे लाने थे, जब इनको आना जाना था तो जहाजों की सेवा शुरू की जाती है, और जब हमारे बिहार के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को सताना था तो रेल और बस सेवा छीनी जाती है। रेल और बस की सेवा मोदी के बाप ने शुरू नहीं की थी, अमित शाह के बाप ने शुरू नहीं की थी। बिहार के करोड़ों मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, सबको अच्छे दिन देने का वादा किया था, 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था। लोग प्रचंड बहुमत से लेकर के आए। और अब आप देखिए, आप जो कह रहे हैं, अब क्रोनोलॉजी देखिए। जब देश के लोगों ने सवाल खड़ा करना किया कि कहाँ है 15-15 लाख रुपए, तो भारत की सरकार, मोदी सरकार ने लाल किला बेचा, रेल भेल गेल सब बेचे, और यही नहीं, रिजर्व बैंक में जो पैसे तो भी ठिकाने लगा दिए। तो हमको लग रहा था कि शायद 15-15 लाख रुपए जो वादा किया था उसके लिए देश बेचा जा रहा होगा। 2-2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात की गई, तो अचानक में कोरोना की क्रोनोलॉजी सड़क पर आ गई। ये जो आपने सवाल किया गजेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमको नहीं भूलना चाहिए कि देश 15-15 लाख रुपए, 2-2 करोड़ को रोजगार, किसानों के लाभकारी मूल्य और अच्छे दिन की मांग कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक झटके के अंदर 24 मार्च को देर रात को आपने देखा 8 बजे बैठे टेलीविजन में आधा घंटे गाल बजा करके देश की रेल, बस सेवा, देश के उद्योग, व्यापार, होटल, चाय के ढाबे, इवन जो सड़कों पर, फुटपाथों पर, सड़कों के किनारे ढाबे और भोजनालय तक बंद कर डाले। तो मैं बिहार के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुमको 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात, 15-15 लाख रुपए देने की बात, अच्छे दिन की बात और किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात, हमारे देश की बजाय 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीनी। यही नहीं, जिस वक्त नरेंद्र मोदी देश में भीख मांगता था, मोदी का दावा है कि मोदी मैं भिखारी रहा हूं 40 साल तक, जिस वक्त मोदी भिखारी मांग का काम करता था उस वक्त से हमारे देश में रेल प्रचलन में थी। जिस वक्त मोदी और मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, हमारे देश की रेलवे व्यवस्था प्रचलन में थी। इस नालायक और मूर्ख ने एक झटके के अंदर न केवल रोजी रोटी छीनी, न केवल आपकी सड़कों पर जब पैदल चले दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास से बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, उड़ीसा के तमाम जो लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले, वो रास्ते में बच सकते थे अगर होटल होते, चाय की दुकानें होती। इस नालायक ने रेल भी बंद की, बस भी बंद की और होटल और ढाबे भी बंद करवा दिए ताकि जिंदा न बच सको। उनमें आपने देखा ही है, कई लोग चलते चलते भूख से मर गए, कई भूखे प्यासे गाड़ियों से कुचल करके मर गए, कई लोग रेल से मर गए कट के। और अब देश कह रहा है कि हम उबरना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने 20 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है, एक एक इंसान के हिस्से 80 हजार रुपए एक परिवार को मिलता है, वो आवंटित करो। वो क्या कह रहे हैं? तब कहा था कि आप हमको वोट देंगे, हम आपको 15-15 लाख रुपए देंगे, 2-2 करोड़ को रोजगार देंगे, अच्छे दिन देंगे। और क्या किया? सबके रोजगार छीन लिए, आवागमन के साधन रेल छीन ली, बस व्यवस्था बंद कर दी, सड़कों पर जो जिंदा रहने का जरिया बन सकता था, चाहते थे भूख में मिटाने के लिए, होटल और ढाबे बंद करा डाले। अब तो नई स्कीम लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि संसार में जो कोरोना के टीके बन रहे हैं उसका प्रयोगशाला हम बिहार को बनाएंगे। बिहार के लोगों, तुम हमको वोट दो, हम तुमको कोरोना का टीका मुफ्त देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश और दुनिया जानती है हमारे बिहार के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे बिहार के लोग राजनीतिक समझ के इतने जबरदस्त हैं
कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी सबसे बड़ा आंदोलन करने के लिए चंपारण में 1917 में जो नील की खेती करने वाले किसानों के बीच आना पड़ा। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी देश और दुनिया में सबसे बड़ा स्थान दिलाने की भूमिका भी उस बिहार की है, जहां आज हमारे देश में हम क्या देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो रही है, आप चिंता की बात यह हो रही है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि बिहार के लोगों ने गलवान घाटी में शहादत दी। बिहार के लोग हैं जो पुलवामा में मारे गए। गजेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं बिहार के लोगों से, मैं बिहार के मतदाताओं से कहना चाहता हूं, जिस व्यवस्था ने हाथरस की बेटी के शव को ठिकाने लगवाया, उसी नालायक ने हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों को चीन की सेना से निहत्था मरवाया। उसी नालायक ने पुलवामा में जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी उसे खारिज करवाया। जवानों को जिंदा उठाने के लिए जहाज की मांग की गई थी, उसको खारिज करवाया। हमारे जवानों का जो इंश्योरेंस का पैसा था वो ठिकाने लगवाया। हमारे देश के 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन करके रेल और बस सेवा बंद करके उन्हें सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलवाया, जिसके कारण हमारे देश की गर्भवती महिलाओं ने चलते चलते खुले आसमान के नीचे उनके बच्चे उसने पैदा करवाए। उसने चलते चलते भूख से हमारे देश के सैकड़ों मजदूरों को मरवाए। उसी नालायक ने हमारे देश के मजदूरों को जो रेल की पटरी पर चल रहे थे उन रेल से कटवाए, और उसी नालायक ने हमारे देश के मजदूरों को, भूखे प्यासों को गाड़ियों से कुचलवा के मरवाया है। मैं आपको इतिहास की बात करता हूं, क्योंकि बिहार का चुनाव इतिहास पर भी लड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन गद्दारों ने देश की आजादी की जंग को कमजोर करने के लिए, अंग्रेजों से मुखबिरी करने के लिए पैसा लिया था, उन्हीं गद्दारों ने क्या काम किया आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर उद्योगों पर ताले लगाए, 24 मार्च को व्यापार पर ताले लगाए, मॉल पर ताले लगाए, होटल ढाबों पर ताले लगवाए, रेल पर ताले लगवाए, जहाजों पर ताले लगवाए, हर सारी चीजों पर ताले लगाए। उन तालों के बाद भी हमारे देश नहीं मरा, हमारा देश जिंदा रहा। तो अंग्रेजों से देश की गद्दारी का जो जिन्होंने सुपारी ले रखी थी, वो चीन के टुकड़ों पर भारत का उद्योग बंद करने के लिए, व्यापार चौपट करने के लिए, होटल इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए और देश की जनता को मारने के लिए 24 मार्च को ताला लगाया। अगर कोरोना है तो मोदी से पूछो, मोदी आज तो संख्या 77-78 लाख हो गई भैया, अब तुम्हारा वो अभिनय खत्म क्यों हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, चीन ने कहा कि तुम्हारे देश के किसानों ने अगर ईमानदारी से काम न किया होता तो कोरोना काल में करोड़ों लोग मर सकते थे, भूख से, कोरोना से नहीं, भूख से। हर नरेंद्र मोदी की और संघ परिवार की सरकार ने कहा अब हम किसानों की औकात को ठिकाने लगाएंगे, और बिहार के चुनाव से पहले 3 काले कानून लाए गए। एक काला कानून है जमाखोरी का, उससे दोहरा शोषण होगा। जमाखोरी के दौरान हमारे किसानों की उपज को औने पौने दाम पर गजेंद्र जी छीना जाएगा। हमारे देश की सरकार की रिपोर्ट है कि 12.5 रुपए किलो मक्का तैयार होता है और 7-8 रुपए किलो में बिहार का मक्का बिक रहा है, और आप उसका समर्थन मूल्य की बात छोड़िए। तो लूटपाट करके सस्ती दर पर हमारे देश के किसानों की उपज को लूटा जाएगा, और अदानी अंबानी भंडारण करके देश के लोगों को भी लूटेगा। एक काला कानून है। दूसरा काला कानून क्या है, हमारे देश के किसानों को उन्हीं के खेतों में बंधक बनाया जाएगा। जब फसलें तैयार होंगी और बाजार में रेट कम होगा तो कंपनियां कहेंगी कि आलू का साइज बड़ा हम नहीं लेंगे, आलू का साइज हम छोटा हम नहीं लेंगे। मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। हमारे देश के किसानों को उनके खेतों में बंधक बनाया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे देश में अभी तो मंडी व्यवस्था, बिहार में तो पहले 2006 से चौपट कर दी, पर देश के अंदर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, संघ परिवार की सरकार ने सुपारी ली है अंग्रेजों से देश को बर्बाद करने के लिए, और नकदी ली है चीन से। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, मीडिया में भी जो बैठे हुए लोग हैं, धरती माँ की कसम खा के कहे नरेंद्र मोदी कि 15 जून को हमारे जवानों की जो हत्या की गई, वो चीनी सैनिक भारत की सीमा में नहीं घुसे थे। तो मेरे बिहार के मतदाताओं पूछो, नरेंद्र मोदी से पूछो, मोदी बताए अपने बाप की औलाद हो तो सच बोलना मोदी, क्या हमारे देश के जवान चीन की सीमा में घुसे थे क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गलवान घाटी में जहां उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, जहां हमारे जवानों को पीट पीट के मारा, और आपको बताता हूं, जिस शख्स ने ये कहा
कि चीन का ना हमारी जमीन पे कोई घुसा है, ना घुस आया है, ना हमारी जमीन पर कोई पोस्ट बनाया है, वो वही झूठा और गद्दार है जिसने बिहार के सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या जिसने की थी, उसकी आत्महत्या को हत्या बताया और हत्या के नाम पर जिसने 1, 2, 3, 4 एजेंसी सीबीआई से लेकर ईडी तक, आयकर विभाग से लेकर के नारकोटिक्स विभाग लगा करके एक फौजी की बेटी रिया चक्रवर्ती को झूठे मामलों में फंसाया, वो वही गद्दार है जो झूठ बोल रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप पूछिए देश के गद्दार से, अगर चीन हमारे सेना में नहीं घुसा तो जयशंकर क्यों कह रहा है कि चीन पे तनातनी है? नरेंद्र मोदी क्यों गया था सीमा से 255 किलोमीटर दूर लद्दाख? राजनाथ सिंह क्यों उछल कूद कर रहा है? मीडिया में लोग क्यों पालतू कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं? मैं आपको चुनौती देता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार में बैठे मंत्री अपने बाप की औलाद है। चले भूपेंद्र रावत के साथ, मैं एक सैनिक परिवार से हूं, हम चलते हैं सीमा पर और मैं बताता हूं गलवान घाटी में कहां कहां पर कब्जा है चीन का। 1200 किलोमीटर ज्यादा भूभाग पर चीन का कब्जा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, बिहार के मतदाताओं, मध्य प्रदेश के मतदाताओं से भी मैं गुजारिश करता हूं, हम नहीं भूलेंगे किस तरीके से हमारे मजदूर मध्य प्रदेश के रोटी के साथ साथ रोटी के टुकड़ों की तरह कट करके मरे हैं। हम नहीं भूलेंगे कि बिहार के लाखों लाख मजदूर जो चल रहे थे, उनके पैरों से खून कैसे टपक रहा था, पस कैसे टपक रहा था, गर्भवती महिलाएं खुले आसमान के नीचे कैसे बच्चे जन्ने के लिए बेबस थी, चलते चलते भूख से मजदूर कैसे मर गए, और कैसे हम ये कहना चाहते हैं कि उनके 100 लावारिस जलाए गए। और ये बात भी हम ना भूलें कि जब वो बिहार पहुंच रहे थे तब बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहा था। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूं विपक्ष, खास करके तेजस्वी यादव को बधाई देना चाहता हूं। उसने एजेंडा तय किया, बहुत बढ़िया कहा। पहली बार आ रहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार के मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए।